अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं फैयाज़ अहमद ख़ान। ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से कौमी यौम यकजहती प्रोग्राम ख्वाजा शौक़ हाल उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में मिस्टर साई चैतन्या, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जनाब मोहम्मद इस्माइल उर्रब अंसारी, चीफ एडवाइज़र ह्यूमन राइट्स, मोहम्मद बशीर अली, कन्वीनर और एग्जीक्यूटिव मेंबर ह्यूमन राइट्स, श्रीमती सुधा जैन, मिस एशिया, डॉक्टर मजीद साहब, विनय कुमार, विनय किशोर एडवोकेट, डॉक्टर मोहम्मद अयूब सरगर्म कारकुन MIM ने मुखातिब किया। इस मौके पर स्कूल के तलबा और तालिबात में इनामात की तकसीम अमल में आई। बोलो सब आप लोग करिए जल्दी करिए, सबको जाना है तो जल्दी वो कर लेना। जरा जितने भी स्टूडेंट्स हैं कोई इनको जानता है उर्दू अंसारी के नाम से, और उनकी समाजी खिदमत आज पूरे शहर में बल्कि अभी ह्यूमन राइट्स के तले जो डिस्ट्रिक्ट में भी आपका लोग डिस्ट्रिक्ट से भी फोन आते हैं, लोग आके मिलते हैं। तो इनका जो कारनामा है बहुत पुराना, यानी मेरे क्लासमेट भी हैं अनवर कॉलेज के, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कॉलेज में डिग्री में से उसी वक्त से लीडरशिप का उनका आगाज हुआ, और फिर जब उसके बाद में जो पॉलिटिकल भी जो उन्होंने शुरू करे तो तुरंत ही उनका जो जहाँ बने ठहर जाते थे आज़ादी के बारे में, वो सब बातें तो पब्लिक। पुराने डॉक्टर एस मजीद साहब जो पीस कमेटी के फाउंडर हैं, और उनके साथ मैं काम किया हूँ, और मैं कुछ सालों से जो अपनी घर के इसमें जैसे मैं उसमें शरीक नहीं हुआ, लेकिन अब ये जो ह्यूमन राइट्स के तरह मैं ये जो बात कर रहा हूँ, और उसके साथ मेरे दोस्त डायनामिक सियासी सोशल वर्कर सियासी कायद, मेरे दोस्त डायरेक्टर जवाहर स्कूल एंड जूनियर कॉलेज जनाब अयूब साहब, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जो मेरे बुलाने पर वो यहाँ तशरीफ लाए। और जो सो मेरे अभी जैसे तेजू मैडम है, और मिस एशिया डॉक्टर सुधा जैन साहबा जो आपके सामने आएंगे, अभी अपने ख्याल के इज़हार करेंगे। वो भी एक सामाजिक कारकुन और यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता के अलमबरदार है। हाँ, जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी, तो मैं ये कहूँगा कि कौमी यकजहती जैसे 4 मीनार है, यहाँ से मैं शुरू करूँगा। 4 मीनार के 4 मीनार जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब बचपन में हमारे सुनते थे, जब से यही बात आती थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जो आज जो कुछ जैसा भी बोले खून काटे तो खून वही खून है। और दवाखाने में अगर जरूरत पड़ती तो खून लेके जाके जब खून चढ़ाते तो किसका खून है मालूम नहीं पड़ता, वो हिंदू का है या मुस्लिम का है खून। जब कोई हिंदू मर रहा तो मुसलमान का खून है न चढ़ाओ बोल के नहीं बोलता कोई। तो ये सब चीजें ये सब बाद में बना दी सो है, ये सियासी ड्रामों में हमारे को जाना नहीं है। मैं जो ये करूँगा कि बस पुरानी जो हमारी रिवायत रही, खास करके हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब, उसको बरकरार रखे। आज के नौजवानों को जो हमारे जो यहाँ पे कुछ टीचर्स भी हैं, कुछ जो मेरे माँ बहनें भी हैं, वो लोग जो सब बहने हैं, वो लोग का काम है कि बच्चों को अपने तरबियत दें, ये बात बताएं कि भाई ये कोई सियासी सब कामा है कि उसमें वो नहीं करना है। हमको मजहब, मंदिर में मजहब है, मस्जिद में मजहब है, लेकिन बहरहाल उसके आगे हमको कोई चीज मजहब के बात नहीं करना है। हमको यहाँ मिलजुल करके रहना है सबके साथ। ये इसी के लिए जो से ये ह्यूमन राइट में क्या है, इंसानियत। पहले इंसान बनना। पहले इंसान कैसा बनेंगे कि अगर बाजू में, हमारे घर के बाजू में अगर हिंदू है या कोई भी भाई है गैर मजहब का भाई, तो वो मजहब के भाई को जो सो अगर भूखा है तो उसके बगैर उसको खिलाए बगैर, उसके पूछे बगैर हमको नहीं सोना। हमारा इस्लाम हमारे को सिखाया है। हमारे प्यारे नबी जो देखते थे उनको रोटी, जो अगर एक रोटी उनके पास रही तो कोई जैसा बाजू में कोई भूखा है तो उसको जो सो रोटी दे देते थे। तो ये हमारी तालीम है, और हमारा इस्लामी तालीम है, और ये इंसानियत की तालीम है। सबको अस्सलाम वालेकुम या आदाब। एक्चुअली मैं 3 बजे आने वाला था, बट कुछ एंगेजमेंट की वजह से लेट हो गया। अभी बैठ जाइए, सभी स्टूडेंट्स से मेरा ये रिक्वेस्ट है, और या मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, पहले वो आप आने वाले जनरेशन का, आपसे ही आने वाला जनरेशन बनते हैं, तो
आप जो भी देखते हैं आज उससे आप इंस्पायर होते हो, इंस्पायर होके अपने आप अपने कंडीशन के हिसाब से आप वैसे बनना चाहते हो। तो ये जो जिसको भी देखते हो, जो भी देखते हो आप, वो इंक्विजिटिव माइंड से, या जैसे कि वो इंक्विजिटिव या व्हाट टू से एक्सप्लोरेटिव माइंड जिसमें इंटरेस्ट है, आप क्या क्यों ये वैसे हो रहा है, क्यों वैसे ऑल क्वेश्चन करने वाले माइंड से आप हर चीज को देखोगे या हर चीज को पीछे क्या लॉजिक है आप समझने की कोशिश करोगे, तो आपका जो भी हम जो ओल्ड से जितने बनेगा उतना अच्छा है। अब बोलेंगे कि सर कोचिंग का इशू है, वो है, हम बोल रहे हैं अभी स्टेज पे हम सबके सामने हम वादा करें, आप मेहनत कर लीजिए, ग्रेजुएशन वगैरह कर लीजिए, और आप उस टाइम पे भी हम यहीं पे होगा, तेलंगाना पे या इंडिया पे कहीं पे होंगे, अब आके बोल लीजिए कि सर हम यूपीएससी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, कोचिंग करना चाह रहे हैं, तब उसका कोचिंग का फीस मैं भरूंगा, वो अभी मैं भरूंगा। हम चाहते हैं यहाँ से जो पॉलिसी डिसीजन लेने वाला है, पॉलिसी डिसीजन से पॉलिसी पे आप पॉलिटिशियंस तो है ही जो पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, तो साथ साथ उसका जो भी सजेशन जो देते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। वैसे पोजीशंस पे हमारा ओल्ड सिटी का जितने भी बच्चियां जो भी है उस पोजीशन पे उन्हें मैं चाहता हूँ वो उस पोजीशन पहुंचे। उसके लिए एक ही सोल्यूशन अभी फिलहाल के लिए हमारा हाथ पे जो है पढ़ना, और पढ़ के यूपीएससी जैसे सिविल सर्विस जैसे एक रास्ते पे जाके उसमें आप पॉजिटिवेशन लेने के लिए उस पोजीशन पहुंचे। हम अपना लोग जो डिफिकल्टीज यहाँ पे फेस कर रहे हैं, जो बाकी जगह नहीं है, हर जगह का अपने अपना प्रॉब्लम्स होता है, हर जगह का अपने अपने खूबसूरत होते हैं, तो यहाँ का जो प्रॉब्लम्स आप खुद लेके जाएंगे तो और बेहतर सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मेरा रिक्वेस्ट या मेरा ये पहले कि आपके सबसे कि आप उस तरह ट्राई कर लीजिए, बट ये नहीं कि उसी तरह ट्राई करने, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो इम्पैक्ट ले आ सकते हैं सोसाइटी में, वो यूपीएससी के जरिए नहीं, बहुत सारी फील्ड्स के थ्रू आ सकते हैं। जो फील्ड पे आपका दिल लगता है, जिस फील्ड पे आपका दिल लगता है उस फील्ड को चुनो, उस फील्ड के पीछे मेहनत करो, और वो अचीव करने तक मेहनत करो और अचीव करके दिखाओ। इसे एक फेमस कोट होता है, बी हंग्री बी फूलिश, बी हंग्री बी फूलिश। हंग्री आपको जो आपका एम को अचीव करने